हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व किया था एंड वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स इस टॉपिक पर बेस्ड था। अब कॉन्ग्रुएंस का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं आज एंड वो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ओके, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू study congruence of angles. Okay, अब congruence of segments means two segments with equal measures are congruent to each other. Okay, ये आपको पता है, दो इक्वल लेंथ्स वाले सेगमेंट्स आपस में congruent होते हैं या इक्वल होते हैं। ओके, अब congruence of angles भी उसके जैसा ही है। दो एंगल्स अगर सेम हो, उनके एंगल्स की वैल्यू अगर सेम हो तो वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। सो यार फर्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ पर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड। ओके, अब फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्टर से इन दोनों एंगल्स को हम प्रोटेक्टर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल क्यू हमें यहाँ पर एरो करके बताया गया है। यहाँ से स्टार्ट करके ये जो एंड होगा एंगल का। ओके, सो हम जो एरो है उस पर ये प्रोटेक्टर नहीं रखना है। ओके, एरो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर हम प्रोटेक्टर रख देंगे। सो हम पॉइंट क्यू पर प्रोटेक्टर रख देते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 30 डिग्रीज दिख रहा है आपको, 0, 10, 20, 30। ओके, सो ये पी क्यू आर एंगल हो गया हमारा 30 डिग्रीज का। ओके, ऐसे ही सेकंड एंगल चेक करना है हमें। यहाँ पर है एक्स वाई जेड, देन हियर एरो की स्टार्टिंग वाई जेड लाइन सेगमेंट से हुई है, सो हम इस पर ही प्रोटेक्टर रख देंगे। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 0, 10, 20, 30। सो एक्स वाई जेड एंगल भी 30 डिग्रीज का ही है। सो इन दोनों एंगल्स की डायरेक्शन डिफरेंट है बट इनके एंगल्स के जो मेजर्स हैं वो सेम है। ओके, सो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ओके, ये जो सिंबल है वो एंगल का होता है एंड दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। सो यहाँ पर भी हमें टू एंगल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एंगल है एंगल ए बी सी एंड सेकेंड एंगल है एंगल एल एम एन। ओके, सो यहाँ पर एरो नहीं दिया गया है बट हम क्या करेंगे, बी सी पर से कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टर रख देंगे, यहाँ से चेक करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एंगल हमेशा 90 डिग्रीज का आता है। ओके, बट हमने यहाँ पर आपको चेक करके दिखाया है। सो ये होगा 90 डिग्रीज का, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, अब सेकेंड एंगल चेक करते हैं, एंगल एल एम एन। ओके, सो हम क्या करते हैं, एल एम पर प्रोटेक्टर को रख देते हैं। इसके लिए हम अपना पेज पलट लेते हैं। सो एम पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर को रख देंगे। यहाँ से चेक करते हैं हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, सो एंगल भी हो गया हमारा 90 डिग्रीज का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एंगल ए बी सी एंड एंगल एल एम एन दोनों भी 90 डिग्रीज के हैं। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम एन। ओके, आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो और इसे आप कैसे लिख सकते हो, एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। आपको जो सिंपल लगे वो आप चूज कर सकते हो। अब थर्ड एग्जांपल है हमारा। अब यहाँ पर भी हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल ए आर टी
एंड एंगल WAN। ओके, सो फर्स्टली हम एंगल ART को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एरो की डायरेक्शन दी गई है, एरो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर हमें प्रोटेक्टर रखना है। सो हम RT लाइन सेगमेंट पर प्रोटेक्टर को रख देंगे। देन चेक करते हैं यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40। सो ये एंगल हो गया हमारा 40 डिग्रीज का। ओके, सो एंगल ART इज ऑफ 40 डिग्रीज। अब सेकेंडली एंगल WAN चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर एरो की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक दी गई है। ओके, सो WA से स्टार्ट हुई है ना, सो हम WA पर प्रोटेक्टर को रख देंगे। सो फ्रेंड्स, ईयर 10, 20, 30, 40, यहाँ पर भी आपको क्लियरली 40 दिख रहा है। ओके, सो WAN एंगल भी हो गया हमारा 40 डिग्रीज का। सो ये दोनों भी एंगल्स इक्वल है, सेम है। सो एंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू एंगल WAN। ओके, दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिख देते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पर हम राइट करते हैं 2 एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर congruent to each other। ओके, अगर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं एंड उन दोनों के मेजर्स मीन्स उनकी वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, देन फ्रेंड्स, सेकंड नोट है हमारी, इफ एंगल LMN congruent to angle XYZ, then angle XYZ congruent to angle LMN। ओके, ये हमारी सेकंड नोट हो गई। ये फर्स्ट थी, देन ये सेकंड। अब थर्ड नोट यहाँ पर राइट करते हैं हम। थर्ड नोट है, इफ एंगल LMN congruent to angle ABC and angle ABC congruent to angle XYZ, then angle LMN congruent to angle XYZ। ओके, अगर फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है एंड सेकंड एंगल किसी थर्ड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एंगल हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, अब ये आपको लाइन सेगमेंट में भी हमने पढ़ाया था। ओके, सो यहाँ तक हमारे पॉइंट्स स्टॉप हो गए। अब नेक्स्टली हम यहाँ पर एक एक्टिविटी स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर एक क्लॉक दिया गया है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हो इसमें कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो। ओके, अब ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पर 3 बजे, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन इट्स 2 हैंड्स। ओके, ये दोनों जो कांटे हैं घड़ी के, ओके, इनमें कितने डिग्रीज का एंगल है, ये आपको क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है। ओके, आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, ये होगा 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है एंड ये स्ट्रेट लाइन एंड ये भी स्ट्रेट लाइन है। ओके, दोनों भी स्ट्रेट लाइन आए हैं, सो ये एंगल ऑब्वियसली हमारा होगा 90 डिग्रीज का। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा आ गया, दैट इज 90 डिग्रीज। ओके, अब लास्टली हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एट विच अदर टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल।
ओके, कॉन्ग्रेंट कौन से कितने बजे ये जो एंगल है 90 डिग्रीज का वो फिर से हमें ये घड़ी दिखाएगी, ये आपको पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में। अभी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें, अगर यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कर दे दैट इज़ 9 के पार, सो यहाँ पर 9 बज जाएंगे। ओके, एंड एंगल होगा हमारा 90 डिग्रीज। ओके, सो ये फर्स्ट एंगल आया हमारा 90 डिग्रीज का, एंड देन सेकंड भी आएगा हमारा 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, सो ये एक दूसरे में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो आपका आंसर क्या आएगा? 9। सो हियर आवर आंसर इज 9। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। बाय एंड हैव अ नाइस डे।